नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। आज आपका रीजनिंग में टॉपिक है क्लॉक। तो क्लॉक देखेंगे आखिर में इस टॉपिक से किस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है जो आपकी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो दर्पण प्रतिबिंब पूछे जाते हैं, जल प्रतिबिंब पूछे जाते हैं। यानी जैसे मान लो आपको कोई समय दे दिया होगा और आपसे कहा जाएगा घड़ी में कोई समय हो और उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा या फिर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अगले टाइप के जो आते हैं वो होते हैं आपके समय दिया होगा और आपसे कोण पूछा जाएगा। फिर अगले टाइप हो गए जिसमें आपको कोण दिया होगा और समय पूछा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, अब दर्पण प्रतिबिंब क्या होते हैं? जब भी आपसे घड़ी में कोई समय दिया हो और उसका क्या पूछा जाए, दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए। घड़ी में कोई समय दिया हो और उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो उसे 11:60 या फिर 12 बजे में से घटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? या तो 11:60 या फिर 12 बजे में से घटा लेंगे। तो 11:60 भी 12 बजे हुए हैं और ये भी 12 बजे हुए, तो आसानी किसमें होगी? इसमें होगी। अब उदाहरण उदाहरण कैसे आएंगे? जैसे आपको कोई समय दिया है कि कहा गया है 7:30 पर आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। यानी घड़ी में यदि 7:30 हुए हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो करना क्या है? करना ये है 11:60 में से जितना समय दिया जाए उसे घटा दीजिए। घटाएंगे तो ये 30 इधर और इधर 11 में से 7 गए 4, तो समय क्या होगा? तो समय होगा आपका सॉरी 4:30। कब होगा? जब दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे। तो करना क्या है? तो सीधे से आप समझ गए, जब भी आपसे क्या पूछा जाए, दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो उसे 11:60 में से घटा दो। अगला सवाल, एक और उदाहरण ले लेते हैं। 5:20 पर आपको बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। ठीक है, 5:20 पर बताना है दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो करना क्या है? 11:60 में से 5:20 घटा दो। तो घटाएंगे, 60 में से आपके 20 गए तो ये 40, ये हो गए आपके, और 11 में से 5 गए तो ये 6 इधर हो गए। तो समय जो होगा यानी दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बनेगा? 6:40 का बनेगा। ठीक है, तो आप जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। 9:35 पर आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, 9:35 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो करना क्या है? वही करना है, 11:60 में से घटा दीजिए। इसे घटाएंगे इधर सॉरी सॉरी 5, और इधर बचे आपके 5 में से 3 गए तो 2 इधर आपके हो गए, और 11 में से 9 गए तो ये 2। तो समय कितना होगा यानी दर्पण प्रतिबिंब कितना बनेगा? तो 2:25 बनेगा यदि घड़ी में समय दिया है 9:35। ठीक है, तो इतना आप समझ गए कि जब भी आपसे क्या पूछा जाए, दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो उसे क्या करेंगे? या तो 11:60 में से या फिर 12 बजे में से घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये तो था आपका दर्पण प्रतिबिंब। यदि यहां पर यदि आपका जल प्रतिबिंब दे दिया जाए तब क्या करेंगे? ठीक है,
ठीक। अभी आपका क्या था, अभी था आपका दर्पण प्रतिबिंब। तब हम क्या करते थे, 11:60 या फिर 12 बजे में से घटा देते थे। अब जब भी आपको कोई घड़ी में समय दिया होगा और उसका जल प्रतिबिंब पूछा जाएगा तो करेंगे क्या, या तो 17:90 या 18:30 में से घटा देंगे। जब भी आपसे घड़ी में कोई समय दिया हो और आपसे क्या पूछा जाए, जल प्रतिबिंब पूछा जाए, तो उसे 17:90 या फिर 18:30 में से घटा देंगे। सेम है, ठीक। जैसे उदाहरण देख लीजिए, 8:40 पर बताना है जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। ठीक है, 8:40 पर आपको क्या बताना है, जल प्रतिबिंब बनाना है। अब क्या करेंगे, जब भी मैंने कहा जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो घटा दीजिए भाई। जब भी इधर देख लो मिनट जो है यदि 30 से ज्यादा है तो इसमें से घटा दो। तो ठीक है, घटा दीजिए भाई। 17:90 में से 8:40 घटाने हैं, घटा दीजिए। इधर 5 बचेंगे, इधर 17 में से 8 गए तो ये आपके 9 बचेंगे। तो समय कितना होगा, तो समय होगा 9:50। जब भी क्या पूछा जाए, जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो उसे 17:90 या 18:30 में से घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और देखते हैं उदाहरण। 6:40 पर बताना है जल प्रतिबिंब। 6:40 पर आपको क्या बताना है, जल प्रतिबिंब बनाना है। तो करो क्या, करेंगे क्या, 17:90 में से भाई 6:40 घटा दीजिए। 6 और इधर 40, ये घटाएंगे तो ये आपके 50 और इधर 17 में से 6 गए तो ये आपके 11। तो जो समय बनेगा वो कितना होगा, 11:50, यानी जल प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो आप इतना समझ गए, जब भी आपसे घड़ी में कोई समय दिया हो और उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए या फिर उसका जल प्रतिबिंब पूछा जाए, दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो उसे 11:60 या फिर 12 बजे में से घटा देंगे, और जब भी आपसे जल प्रतिबिंब पूछा जाए तो 17:90 या 18:30 में से घटा देंगे। इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप आपका अगला देखेंगे। टाइप ये है कि जब आपको समय दिया जाए और आपसे क्या पूछा जाए, कोण पूछा जाए। ठीक है, घड़ी में कोई समय दिया होगा और आपसे क्या पूछा जाएगा, कोण पूछा जाएगा। समय दिया हो और कोण पूछा जाए। जब भी घड़ी में कोई समय दिया हो और आपसे क्या पूछा जाए, कोण पूछा जाए, तो क्या करेंगे भाई, तो करेंगे क्या, 60h - 11m/2 इस फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, जब भी घड़ी में कोई समय दिया हो और आपसे क्या पूछा जाए, कोण दिया हो, पूछा जाए, तो यहां पे फॉर्मूला है 60h - 11m/2। h का मतलब है आवर्स यानी घंटे, ठीक है, m का मतलब है आपका मिनट। ठीक है, अब एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपका समय दिया गया है 7:30 पर आपको बताना है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। समय कितना है, 7:30 पर आपको कोण बताना है। तो करना क्या है, इस फॉर्मूले में रख दो। तो भाई रख दीजिए, इधर वाले घंटे होते हैं और इधर वाले मिनट। 60 गुणा h, घंटे कितने हैं 7, -11 गुणा m, मिनट कितने हैं 30, और बटे में आपके 2। 7 × 42 यानी 420 - 11 × 33, 330 बटे 2। अब घटा दीजिए, तो इधर 0, इधर 12 में से 3 गए 9 बटे 2 यानी 90 बचे। तो बटे काटेंगे 90, 45,
तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो ये बनेगा आपका 45 डिग्री कोण। जब भी क्या दिया जाए आपसे, समय दिया हो और कोण पूछा जाए, तो फॉर्मूला है 60h माइनस 11m अपॉन 2। तो जहां h का मतलब है घंटे, आवर्स यानी, और m का मतलब है मिनट, इस फॉर्मूले में रख देंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक सवाल देखते हैं यहां पर हम। सवाल है कि 5:20 पर आपको बताना है कितने डिग्री का कोण बनेगा। 5:20 पर कितना कोण बनेगा? ठीक है, कितना कोण बनेगा? तो क्या करना है, बस उसी फॉर्मूले में रख दो, 60h माइनस 11m अपॉन 2। h जहां पर घंटे हैं 60 गुणे h, घंटे कितने हैं 5, माइनस 11 गुणे 20 और बटे 2। 6 पंचे 30 यानी 300, माइनस 11 दूनी 22, 220 बटे 2। घटा दीजिए भाई, घटाएंगे ये आएंगे आपके 0, और यहां से घटाएंगे, यहां से हासिल लेंगे या 10, 10 में से 2 गए 8। ठीक, और यहां पर रह गया आपका 2, तो ये आपके कितने बचे 80 बटे 2, भाग देंगे कितना आएगा 40 डिग्री। तो कोण जो कितने डिग्री का बनेगा आपका 40 डिग्री का। कब बनेगा? यानी 5:20 पर आपका कोण कितने डिग्री का बनेगा 40 डिग्री का। चलिए एक सवाल आप खुद लगाइए और उसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए। 3:20 पर कितना कोण बनेगा? ठीक है, यानी 3:20 पर आपको बताना है जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा। ये आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर बताइए जल्दी से। ठीक है, और आपके आज मैंने आपको 2 टाइप बता दिए हैं। एक तो आपको मैंने बताया है जल या दर्पण प्रतिबिंब, और दूसरा बताया है मैंने आपका कोण, यानी समय दिया हो और कोण पूछा जाए। कल हम आपको बताएंगे इसी के और भी प्रश्न हैं, जिसमें आपको ये जो जब भी कोण निकल के आता है ये छोटा कोण होता है। जब भी आपसे पूछ लेगा कि 7:20 पर आपको बड़ा कोण कितने डिग्री बनेगा, ये चीजें हम आपको कल वीडियो में आपको बताएंगे। और आपका अगला जो टाइप है, जब आपको कोण दिया होगा और समय पूछा जाएगा, वो भी हम पिछले वीडियो में देखेंगे, यानी आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी आज मैंने आपको पढ़ाया है इस वीडियो में अच्छे से समझ में आया होगा, और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।